जय बाबा नीम करोड़ी, जय हनुमान। हम आपको आज ऐसी तकनीक के बारे में, ऐसे शरीर की विशेष अंग है जिसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। देखिए, हमारे शरीर का लीवर है। लीवर और माँ की तुलना मैंने एक साथ की है। माँ जैसे हमारे शरीर में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, वो लीवर सहन करता है। जैसे हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाते हैं जो हमारी पाचन शक्ति ठीक नहीं होने पर भी लीवर उसको किसी न किसी तरीके से अपने अंदर समाहित करके और काफ़ी हद तक उसे आगे बढ़ाने में प्रयास करता है। इसी तरीके से हमारी माँ जो होती है, वो माँ भी हमको आगे बढ़ने में, हमारे सहयोग में, हमारे हित में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनके जानकारी में है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो उसे अवॉइड करके हमारे हित में ही वो काम करती हैं। इसलिए लीवर को ठीक रखने के लिए बहुत छोटी छोटी सावधानियां हैं, जिनको अगर हम करें तो निश्चित हमारा लीवर ठीक रहेगा। पहला कदम है, पहला काम है कि आप भोजन को जो भी मन करे वो सब खाओ। हम नहीं मना कर रहे हैं आपको ये भोजन करो या ये करो वो करो, लेकिन कम से कम ध्यान ये रखो कि पहले सुबह का जब शुरुआत करें आप, तो सुबह के शुरुआत में अंकुरित अनाज हो, या फिर आप फल खाएं या सलाद खाएं। उसके बाद आप भोजन की कोई भी प्रक्रिया अपनाएं, जो आपको रुचिकर लगे खाएं, ठीक है। लेकिन जब तक आपको खूब कड़ाके की भूख न लग जाए, मतलब लगे कि ये पेट से भूख लग रही है, ये नहीं कि देख करके भूख लग जाए, जैसे ये चीज़ रखी और ये चीज़ है वो लेकर के आप भोजन करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं। आपको जब खूब कड़ाके की भूख लग जाए तो आप खाने को लीजिए, और खाने को लेने के बाद आप सुरक्षित जगह पर एक बैठ जाएं और आराम से धीरे धीरे खूब चबा चबा के छोटे छोटे टुकड़ों में खाना खा लें। पाचन क्रिया आपकी शुद्ध हो जाएगी। इसके बाद में आप 40 मिनट के बाद पानी पीने की जो प्रक्रिया है वो याद रख करके, अपने पास रख करके पानी को रखिए, और 40 मिनट के बाद आप पानी पीना शुरू करिए। फिर पानी कम से कम अधिक से अधिक पानी पिएं, और खाने का जो तरीका है वो ये अपनाएं कि भूख लगे तब खाएं, और खूब पचा के खाएं, खूब चबा के खाएं। अगर पाचन शक्ति को आपको और लीवर को मजबूत रखना है तो ये आपको अपनाना पड़ेगा। इतना ही करने से आपकी समस्त प्रकार की बीमारियां अपने हाथ से जाना शुरू कर देंगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। किसी भी प्रकार की अगर बीमारी है तो आप अपने खान पीन को केवल छोटे छोटे तरीके से ठीक कर लें। लीवर आपका ठीक है तो आपको न तो गुस्सा आएगी, ना आपको और कोई समस्या आएगी, ना कोई बीमारी आएगी। लीवर खराब है तो निश्चित है आपको इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। और हम सब लोगों के घरों में फल तो आते ही, ऐसा नहीं कि फल नहीं आते, लेकिन खाते हम लोग नहीं हैं फल। ज़्यादा संख्या में लोगों से पूछो तो कहते हैं हमको अच्छा नहीं लगता फल। लेकिन हमको फल अच्छा लगे न लगे इससे नहीं मतलब है, लेकिन पेट में फाइबर युक्त भोजन अगर जाएगा तो निश्चित है पेट साफ होगा। और दूसरी चीज़ें जो आप खाएंगे, जो ग्रसित भोजन को हम शरीर में लेते हैं, वो हमारे शरीर में फैट बढ़ाता है। जल्दी जल्दी खा लेते हैं तो भोजन पचने के बजाय सड़ता है। वो ऐसी बीमारियां पैदा करता है जिससे हम अपने पूरे शरीर की क्रियाएं बिगड़ जाती हैं, विभिन्न तरीके से ऑपरेटबाजी हो जाती है और सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसलिए हमको लीवर को, अपनी माँ को, दोनों लोगों को, जैसे हम एक दूसरे का पालन करने वाला तरीका जो मैंने बताया, जैसे माँ हमको हर तरीके से पाल देती है, वैसे हमारा शरीर में लीवर हमारे शरीर को पालता है। इसलिए लीवर को ठीक करने के लिए आप हर उपाय करें। पानी भी खूब पिएं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गर्म पानी पिएं, और ज़्यादा से ज़्यादा भोजन में फाइबर युक्त भोजन को अपनाएं। और दूसरे प्रकार की जो और सावधानियां हैं उनको हमें बरतना है, और निश्चित है हम अपने इन छोटे छोटे नियमों को अगर अपना लेंगे तो निश्चित है हमारा डाइजेशन ठीक होगा। रात का भोजन अगर हो सके तो आप सूर्यास्त होने से पहले कर लें। आपको इन सब छोटे छोटे नियमों को अपना लेने से पूर्णतः आप स्वस्थ हो जाएंगे।
और अगर आपको इस पर विश्वास नहीं तो केवल 8 दिन आप इन छोटे छोटे नियमों को अपना लें, आप निश्चित है आपका डाइजेशन ठीक हो जाएगा, लीवर ठीक हो जाएगा, आप सब शरीर की क्रियाओं को ठीक कर ले जाएंगे। इन्हीं सपनों के साथ हम आपको पुनः अगले एपिसोड में मिलेंगे।